कल पूरे देश में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी यानी बकरा ईद। इसी को लेकर जनपद रामपुर के प्रशासन ने उलेमाओं के साथ मीटिंग की थी। आज हमारे साथ बात करने के लिए रामपुर के काजी शरा मुफ्ती सैयद फैज़ान मियाँ साहब हैं। किस तरह की गाइडलाइंस, कोरोना भी चल रहा है तो कोरोना को लेकर प्रशासन ने किस तरह की गाइडलाइन जारी की हैं और कुर्बानी का क्या तरीका है, इन सब बातों को करने के सीधा उनसे बात करते हैं। ये मीटिंग में किस तरह की कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर बताया गया और कुर्बानी किस तरह से करेंगे आप लोग? हमारी मीटिंग ज़िला इंतज़ामिया के साथ हुई थी। ज़िला अधिकारी भी मौजूद थे, कप्तान पुलिस भी मौजूद थे और पूरा अमला इंतज़ामिया का मौजूद था और ईद कुर्बान को लेकर के मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई थी और बहुत अच्छे से मीटिंग समाप्त हुई थी। तो उसमें यही तय पाया था कि जिस तरह पिछले साल कुर्बानी हुई उसी तरह इस साल भी कुर्बानी होगी और किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं होगी। तो लोग अच्छे से कुर्बानी करें और खुशदिली से कुर्बानी करें, लेकिन अपने घरों पर करें, क्योंकि किसी एक जगह में जो है वो जमा होने की इजाज़त नहीं है ज़्यादा लोगों को, इसलिए जो है वो लोग अपने अपने घरों पर ही कुर्बानी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी हमने भरे उसमें लॉकडाउन में कुर्बानी की थी, कोई परेशानी नहीं हुई थी। इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी रोक टोक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुर्बानी की जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जो समस्याएँ आती थीं छोटी मोटी वो हमने रख दी थी। उसके लिए भी प्रशासन ने यही कहा था, ज़िला इंतज़ामिया ने यही कहा था कि कोई अगर आपको समस्या आए, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आए तो उसको फ़ौरन रखा जाए, तो उसको फ़ौरन हल किया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही चल रहा है और अभी सब लोग जानवरों की ख़रीदारी भी कर रहे हैं माशाल्लाह, जानवर भी आ रहे हैं, कहीं से कोई रोक टोक भी नहीं है जानवरों पे लाने पे या ले जाने पे या कुर्बानी करने पे। तो हमारी जो है वो शहर रामपुर, ज़िला रामपुर के लोगों से यही गुजारिश है कि वो खुशदिली से कुर्बानी करें, अपने घरों पर करें और जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए ही करें। अच्छा फैज़ान साहब, क्या तरीका है, कौन से जानवरों पर कुर्बानी जायज़ है और एक आदमी के एक जानवर में कितने हिस्से ले सकता है, तो पूरी बात तफसील से जानना चाहेंगे। शरीयत मुताहरा ने जिन जानवरों की इजाज़त दी है जो शरीयत में हलाल हैं और कानून जिन जानवरों की इजाज़त देता है उन जानवरों की कुर्बानी हमें करनी चाहिए। तो उसमें जो है वो ऊँट की कुर्बानी तो यहाँ आम तरीक़े से होती नहीं है। तो उसमें भैंस है, कटरा है, बड़े जानवर में आ जाता है काला जानवर, और छोटे में बकरा है, बकरी है, भेड़ है, तो ये आ जाते हैं, इनकी कुर्बानी की जाती है। बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं और छोटे जानवर में यानी बकरे में, बकरी में, भेड़ में एक ही हिस्सा हो पाता है। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अगर वो हैसियत रखते हैं तो जैसी हैसियत रखते हैं वैसी ही कुर्बानी करें। ये भी हुआ था कि आप बकरी की कुर्बानी क्यों नहीं करते और बड़े की क्यों करते हैं, तो हमने उसका जवाब ये दिया था कि एक घर में मिसाल के तौर पर 7 हिस्से हैं, 7 लोग हैं और 7 पर कुर्बानी वाजिब है। तो अब या तो इतनी हैसियत हो उनकी कि वो 10-10 हज़ार के बकरे ख़रीदें तो 70,000 के बकरे बैठेंगे, तो वो कर सकते हैं, 7 बकरे कर लें। लेकिन जिनकी हैसियत नहीं है, जिनके पास इतना नहीं है और वो कम में करना चाहते हैं तो वो एक बड़ा जानवर ले लें, भैंस ले लें या कटरा ले लें और उसमें 7 हिस्से निकाल लें। वो 20,000 का, 22,000 का, 25,000 का जैसे भी मिलेगा उसमें 7 हिस्से उनके हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। इस तरीके से सारे लोगों की कुर्बानी भी हो जाती है और हिस्से भी हो जाते हैं और कोई परेशानी भी नहीं होती। जानवर मोटा होना चाहिए, अच्छा तंदुरुस्त तरोताज़ा होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए, लूला लंगड़ा नहीं होना चाहिए, काना नहीं होना चाहिए, सींग उसके बिल्कुल टूटे हुए और दुम कटी हुई, इस तरीके से ऐब से खाली होना चाहिए। जो भी जानवर में ऐब माना जाता है उन ऐबों से जानवर का खाली होना ज़रूरी है। तो कितने एज के व्यक्ति के ऊपर कुर्बानी होना जायज़ आ गई है? 18 से प्लस है या किन लोगों का? दरअसल मालिक निसाब पर कुर्बानी है, जिसके पास भी निसाब है, जो मालिक निसाब है उस पर कुर्बानी है। और मालिक निसाब जो है जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोले सोना है उस पर कुर्बानी है। 52.5 तोला चांदी के हिसाब से अगर आप आज लगाएंगे तो 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी, 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी अगर किसी के पास है या उसकी बराबर कीमत है, वो आप गूगल पे, नेट पे तलाश कर सकते हैं कि आज के सिल्वर के प्राइस क्या हैं। तो 653 ग्राम 184 मिलीग्राम के प्राइस आप निकालने के बाद उतना पैसा अगर आपके पास है तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, कोई भी, सभी के ऊपर जायज़ है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि अभी भी लोग जो हैं कि ध्यान नहीं करते हैं, साफ़ सफाई नहीं रख पाते हैं। दरअसल साफ़ सफाई के बारे में हमने भी ज़िला इंतज़ामिया से कहा था और नगर पालिकाओं की ज़िम्मेदारी लगाई गई है कि वो बहुत ही ख्याल रखें सफाई सुथराई का, और उनकी तरफ से बैग भी बांटे गए हैं मेंबरों को। उसके साथ साथ ये बात हुई थी कि एक बड़ा थैला या बड़ी पन्नी ब्लैक वो ख़रीद लें ताकि उसमें खाल
और ओज वगैरह जो भी है वो उस हिफाजत से उसकी जगह पर जहाँ पर भी उन्हें पहुँचाना है वो वहाँ तक पहुँचा दें। उसके साथ साथ जो गोश्त तकसीम करना है उसके लिए भी अच्छी बड़ी पॉलीथीन ले लें, ब्लैक कलर की, मजबूत, ताकि उसमें से खून ना टपके, उसमें से कोई दिखाई ना दे और वो लोगों तक तकसीम हो जाए। तो गोश्त भी निहायत सफाई सुथराई के साथ और ख्याल के साथ तकसीम करें। और जो ओज वगैरह डालेंगे, जो फुजला डालेंगे, जो गंदगी डालेंगे, वो भी कूड़े घर पे अंदर को करके डालें, ना कि रोड पे डाल के भाग जाएं। और नगर पालिका की तरफ से गाड़ियाँ लगी रहेंगी। अगर किसी मोहल्ले में कोई गाड़ी नहीं पहुँचती और गंदगी शाम तक पड़ी रहती है तो फ़ौरन इन्फॉर्म करें कि इस मोहल्ले की सफाई नहीं हुई है, ताकि फ़ौरन उनको खबरदार किया जाए। वैसे इंशाल्लाह होगी सफाई सुथराई और लोग खुद इसका ख्याल रखें। लोग क्या करते हैं कि दरवाजे के बाहर रख दिया, अब उसमें से खून बह रहा है, खून टपक रहा है, गंदगी फैल रही है, मक्खी उड़ रही है, या कूड़े घर के बाहर ही डाल दिया। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। सफाई का ख्याल रखना चाहिए, सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रशासन कहेगा तभी हम सफाई का ख्याल रखेंगे। हमारा इस्लाम कहता है नज़ाफ़त के लिए, पाकी के लिए, सफाई के लिए, तो हमें उसका ख्याल रखना। सवाल, कुर्बानी कितने दिन जायज़ है, कितने दिन के अंदर अंदर करनी चाहिए? 3 दिन कुर्बानी रहेगी, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, यानी 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक कुर्बानी होती है। सुबह सादिक के बाद जो है वो सुबह सादिक से गांव के अंदर नमाज ईद से पहले भी कर सकते हैं और शहर में नमाज ईद के बाद ही कुर्बानी करेंगे। नमाज ईद से पहले अगर किसी ने कुर्बानी की तो वो खालिस गोश्त रह जाएगा, कुर्बानी नहीं होगी। क्या महिलाओं पे जायज़ है ईद की नमाज? नहीं, महिलाओं पर ईद की नमाज नहीं है, जुमा ईद उनके ऊपर नहीं है, जुमा ईद उनके ऊपर नहीं। हमारे साथ काज़ी शरा मुफ्ती सैयद फैज़ान मियां मौजूद थे, जिन्होंने तफसील से बताया कि बकरीद ईद की नमाज को लेकर और कुर्बानी को लेकर किस तरह से करना चाहिए। रामपुर से